दो मित्र रात में गुटखा खा रहे थे। रात में बैठे बैठे, ठंड के दिनों में भी होता है, नींद नहीं आती है। 9 बजे दुकान बंद हो गई, उसके बाद 12 बजे तक का समय रहता है जब लोग घूमते हैं या फिर मित्र मंडली बैठती है। उसी बैठते वक्त उनकी रोज की आदत थी गुटखा खाने की। दोनों मिलकर के बैठ कर के गुटखा खाते, कोई नहीं देखता तो अपनी ही दुकान के नीचे बैठ करके वो सिगरेट भी कभी कभी पी लेते थे। मित्र मंडली में 2-3 लोग ऐसे भी थे जो लोग शराब पीने के आदी थे, और जैसे जैसे रात गहराती एक एक करके इन सारे लोगों का जमवाड़ा एक जगह लग जाता। आज भी ऐसा होता होगा, मैं ऐसा मानता हूं। रात के समय में जितने भी यंगस्टर्स होते हैं, ये प्रायः करके जो बैचलर्स होते हैं और घर के अंदर जल्दी नहीं घुसते सोने के लिए, तो ये किसी न किसी दुकान की पट्टी में बैठ करके इसी तरीके का धूम धड़ाका करते रहते हैं। मुझे आज भी याद है वह बात को कि किसी साधु का उद्बोधन चल रहा था, और साधु के उद्बोधन में रात के 9 साढ़े 9 बजे उनकी रिकॉर्डिंग कैसेट की चल रही थी। स्पीकर लगे थे, चातुर्मास का समय था, और स्पीकर की रिकॉर्डिंग में से आवाज आ रही थी कि जीव के अनाप शनाप पुण्य के उदय चलते रहते हैं। जब ये बात वहां पर सुनाई दे रही थी तो इस बात को शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले सभी लोग सुन रहे थे। सभी लोग सुन रहे थे कि जीव के अनाप शनाप पुण्य का उदय चलता है। महाराज का प्रवचन था, कैसेट पे लगा हुआ था। उस कैसेट के प्रवचन को सुनते सुनते गुटखा खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एक आध व्यक्ति कोई अच्छा मिल जाता है तो कहता है कि भैया 2 मिनट, महाराज क्या बोल रहे हैं, सुन तो लो। तो वो गुटखा खाते खाते लोगों में प्रवचन सुनने का भाव आ गया। अब अजीब सी स्थिति थी, 2 लोग गुटखा खा रहे हैं, 2-3 लोग सिगरेट पी रहे हैं, 2-3 लोग मूंगफली खा रहे हैं, और उसमें से 2 लोग शराबी पी करके आकर के अच्छी स्पीड में गाड़ी चला करके गाड़ी स्टैंड में लगा करके उसी के ऊपर बैठ करके, और 12-14 लोग एक साथ बैठ करके रात को 10 सवा 10 बजे प्रवचन सुन रहे हैं। वो भी एक आश्चर्य था कि उनको प्रवचन सुनने का भाव हो गया। जीव के अनाप शनाप पुण्य का उदय। महाराज कह रहे थे, अनाप शनाप पुण्य का उदय कैसा? वृद्धावस्था में करोड़ों की संपत्ति हाथ में आना, जब शरीर में इंद्रियों की शिथिलता हो जाए, खाओ तो आंत से पचे नहीं, दांत मुंह में रहे नहीं, बाल पूरे सफेद हो जाएं, तब सेठ जी के पास पैसा बढ़ा। जब चाहिए था तब तो नहीं बढ़ा। पैसे की सर्वाधिक आवश्यकता कब पड़ती है? 20 साल की उम्र से लेकर के 45 साल की उम्र तक, जब व्यक्ति के पास शरीर को लेकर के अच्छी उमंग और जवानी रहती है, उसी वक्त उसको दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। अब महाराज प्रवचन दे रहे थे उस कैसेट पे, उसमें चल रहा था कि जीव के अनाप शनाप पुण्य के उदय चलते हैं। वो भी सुन रहे थे, सारे के सारे लोग। कुछ व्यसनी है, महाव्यसनी है, कम व्यसनी है, लेकिन एक संयोग मिला कि कान में महाराज की आवाज चली गई। कान में महाराज की आवाज गई, गुटखा चल रहा है, सिगरेट फूंक रही है, शराब पीने वाला शराब पिया, एक बोलता है, देख महाराज क्या बोल रहा है, अनाप शनाप पुण्य का उदय। तो गुटखा खाने वाला बोलता है शराब पीने वाले से, बेटा तुम्हारा भी अनाप शनाप पुण्य का उदय चल रहा है। वैसे तो तुमको इतनी दारू पीने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो।
तो सिगरेट पीने वाला, तंबाकू पीने वाले, खाने वाले से कहता है, बेटा तेरा भी अनाप शनाप पुण्य का उदय है। जितना गुटखा तू खाता है इतने में तो लोगों को कैंसर हो गया, लोगों की टटिया बंध गई, लोग चले गए, जला करके चले आए, लेकिन तू अभी भी जिंदा है। फिर तीसरा कहता है, ये लंग्स का कैंसर जो होता है वो सिगरेट पीने से होता है। तीनों मित्र मिलकर के एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे थे। महाराज का प्रवचन चल रहा था, अनाप शनाप पुण्य का उदय। क्या अनाप शनाप पुण्य का उदय? 70 साल की उम्र में केस जीते। केस जीतने पर जो जमीन 13,000 रुपए में खरीदी थी उसकी कीमत 14 करोड़ की हो गई। लेकिन 70 साल की उम्र में संपत्ति भोगने की ताकत खत्म हो गई। अनाप शनाप पुण्य का उदय। वृद्धावस्था में जब मूंग की दाल और रोटी के अलावा कुछ बचता नहीं है, तब घर के अंदर मॉड्यूलर किचन बना, बेहतरीन वाला, जिसमें वो उसमें गैस चालू करो तो उसमें ठोकना भी नहीं पड़ता है, लाइटर नहीं लगाना पड़ता, अपने आप चालू होता है। फिर उसके बाद उसमें सब्जी पकाओ तो उसमें गंध नहीं आती, ऊपर वो चिमनी लगी रहती है, उसी में से सीधे खिंचता है और बाहर चला जाता है। कब पुण्य आया उदय में? 75 साल की उम्र में। अब वो सोचता है इस उम्र में मॉड्यूलर किचन, और जिस उम्र में मॉड्यूलर किचन की जरूरत थी उस उम्र में एल्युमिनियम के टूटे बर्तन में रोटी खाई है हमने। अनाप शनाप पुण्य का उदय आपका भी चल रहा है। कुछ बच्चों का जवानी में अनाप शनाप पुण्य का उदय। अनाप शनाप पुण्य का उदय, एक वकील को देखा मैंने, वो घर में वकील थे, उनके 3-4 बच्चे थे, 4 के 4 बच्चों में इतना अहंकार कि हमारे पिताजी इनकम टैक्स के सबसे बड़े वकील हैं। इनकम टैक्स और एक्साइज के सबसे बड़े वकील होने के कारण सुबह आते साथ ही लोग माई बाप करें, पैसा दे जाएं। लड़कों को देखता था, लड़के दिन के 11 बजे तक सो रहे हैं। अनाप शनाप पुण्य का उदय। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।